नमस्ते। मेरा नाम देवराज है और वैसे तो मैं छोटे से शहर शाहजहाँपुर से बिलोंग करता हूँ। बट मेरी पढ़ाई जो है लखनऊ से हुई है। बचपन में हर एक मतलब बच्चों का या कुछ भी कह लो तो उसका एक सुपर हीरो होता है। बट टीवी वाला नहीं, रियल लाइफ सुपर हीरो। शायद उसके डैड हो या मॉम हो या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, कोई भी हो सकता है। तो मेरी लाइफ का भी एक सुपर हीरो थे, जो कि मेरे डैड थे। और मतलब वो मैं बहुत छोटा सा था। वो मतलब 3 साल का था मैं शायद। हाँ। और तो वो उनकी डेथ हुई थी तब। और मुझे याद है कि मैं छत पे था, फर्स्ट फ्लोर पे था अपने। और जो मेरा पार्किंग एरिया है वो ओपन है, तो उनकी बॉडी वहीं पर रखी हुई थी। तो मैं ऊपर से झांक रहा था, तो भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। और देख के मुझे हंसी आ रही थी कि सब लोग ऐसे रो रहे हैं। मुझे पता नहीं था ये रोना धोना क्या होता है, तो बच्चा था, बस देख के बस ऐसे ही मज़े कर रहा था। तो फिर नीचे से शायद फूफा आए थे मेरे, मुझको ले जाने के लिए नीचे। तो मैं वहाँ से भागा, मैं रूम में चला गया। मैं कहा मुझे नहीं जाना उन लोग के बीच में। बट वो ज़बरदस्ती करके मुझे नीचे लिए गए और उनके बॉडी के पास मुझे मतलब ऐसे बैठा दिया। तो मुझे पता नहीं क्या, बस मेरे आँखों से आंसू आने लगे थे उस टाइम पे। और मैं रोने लगा। और थोड़ी देर बाद सब लोग मतलब बॉडी को उठा के ले जाने लगे और मैं बस देख रहा था। वो मतलब उस टाइम पे सारी चीज़ें स्लो मोशन हो गई थी, जितना मुझे याद है। और मतलब वो ऐसा दूर जा रहे थे, बस वो मोमेंट पता नहीं क्या था मतलब। और उसके बाद मतलब, और उसके उसके जस्ट बाद फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है उनके। उसके बाद का 1 साल या जो भी कह लो, उससे पहले का भी मुझे उनके साथ, डैड के साथ जितने भी टाइम स्पेंड किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अ, मुझे तो मतलब ये भी नहीं याद है कि जो है उन्होंने कब मुझे ऐसा गोद में उठाया होगा या पकड़ के मतलब मुझे खिलाया होगा, या जो भी मेरे लिए किया होगा उन्होंने। फिर बड़ा हुआ, फिर मुझे ऐसा क्या कहते हैं, पढ़ाई वाड़ी जब स्कूलिंग हुई मेरी, तो मुझे डांस वगैरह में भेज दिया गया। तो फिर धीमे धीमे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, तो फिर उनका एक ड्रीम होता है कि ये करना वो करना। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ड्रीम कब हुआ कि मुझे ये बनना वो बनना। मुझे याद है मैं मूवीज़ बहुत देखता था। तो एक हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि ओ ये, जैसे छोटे पे रहो तो टीवी देखो तो कोई मर जाता तो ऐसा लगता है वो सही में मर गया है। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मूवी देखो वो ज़िंदा हो जाता, तो फिर ये रहता था ये क्या हो गया, मतलब ये कहाँ से आ गया। तो वो हमेशा से रहा था मेरे अंदर। तो जब सेवन्थ में आया तो मुझे फिर लखनऊ भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। फिर मैंने जब स्कूलिंग करी, स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद फिर एक टाइम आया कि जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे बनना क्या है। तो मैंने अकेले बैठा, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। तो जब आप अकेले बैठते हो तो आपके माइंड में कई सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि मेरे डैड है नहीं, तो फाइनेंशियल मतलब एक एज होने के बाद आपको हर चीज़ें समझ में आती हैं कि समझना पड़ता है एक्चुअली में। तो मैंने देखा कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है क्या नहीं। तो मेरा खर्चा जो थी सिर्फ बुआ उठाती थी। मतलब मम्मी पापा भी उठाते थे, बट मैं उनसे बोलता नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे पैसे मांगूँ। मेरे दादा दादी जो थे उनको मैं मम्मी पापा बोलता हूँ, और मेरी जो मदर है उनको मॉम बोलता हूँ। तो ऐसा सीन था। बट क्या है, जब मुझे डिसाइड हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैंने घर पे बताया, बुआ को बताया। तो उन्होंने ठीक है कर लो, फीस जो भी है। मैंने जब फ़ीस देखी तो मैंने सोचा कि सही रहेगा कि नहीं, मतलब ऐसे बोलने को, क्योंकि कभी मैंने घर घर पे इतना कभी पैसा मांगा नहीं किसी भी चीज़ के लिए। जो मिल जाता था उसी में खुश रहता था। तो उन्होंने हाँ कर दी। और फिर कुछ महीनों बाद जो है ऐसा, ये लॉकडाउन हुआ, तो चाचा का जो बिज़नेस है वो थोड़ा डाउन सा हो गया। और बुआ का भी ऐसा सैलरी रुक जाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी घर में। तो कभी कभी और फिर चीज़ें होती हैं कि लाइफ जो है कभी भी एक फ़्लो में नहीं चलती, वो अप डाउन चलती रहती है। तो जब अप पे थी तो कुछ फ़ील होता नहीं था
कि डैड हैं या नहीं, मतलब रहता था कि जो है काश डैड होते। बट जब डाउनफॉल आया तो कहीं कहीं मुझे लगने लगा कि शायद डैड होते यहाँ पे तो वो हर चीज़ संभाल लेते, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिर वो केयरिंग में हो, या कुछ भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है मुझे प्यार नहीं किया गया, प्यार हमेशा मिला मुझे। बट वही चीज़ है कि एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं यहाँ से वापस गया था, जब यहाँ पर एक्टिंग सीखने आया, फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं वापस गया था। तो काफ़ी चीज़ें हुई। स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन करते मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया था, सीधे यहीं पर आया था। तो फिर घर वालों ने बोला कि ग्रेजुएशन कर लेना, और फिर घर वालों का ये चल रहा था कि अब लॉकडाउन लग गया, पता नहीं कब खुलेगा और कंटिन्यू होगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस आउट हो रहे थे। और फिर उनका ये भी था कि जो है कुछ बन जाओ। मैं हमारे मम्मी पापा का ये था कि जो है हमारे सामने ही कुछ कर लो, एक तुम्हें एक मतलब पैसे कमाने का ज़रिया मिल जाए, तुम स्टेबल हो जाओ, तो हम लोग जो है ऐसा फ्री हो जाएंगे। तो ये सब बातें जब वो करते थे तो बहुत बुरा बुरा फील होता था। और एक टाइम ऐसा है जब बुआ ने भी बोला कि जो है शायद मैं खर्चा नहीं उठा पाऊँगी, और इस ये सब मतलब छोड़ दो, क्या करोगे करके। तो मैं छत पे बैठता था, मुझे याद है, और मतलब मैं ऊपर तारों को देख के, क्योंकि मूवीज़ में देखा था कि जो है जब कोई ऐसे मतलब मरता है तो ऐसे लोग तारों को देख के बात करते हैं। तो मतलब मैं भी ऐसे तारों को देख के बात करता था कि काश आप होते। मतलब मैं घर पे ऐसे मतलब किसी के सामने नहीं रोता था, कि क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनके सामने रोऊंगा तो फिर वो बहुत वीक फील करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरी दो छोटी बहनें हैं, उनको भी संभालना है। और ऐसा जब कोई इशू होता है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे पता हो, मैं हूँ अभी, डैड की जगह मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके सामने मैं ये चीज़ नहीं दिखा सकता, मैं वीक फील नहीं करा सकता उनको। तो मतलब, और क्योंकि जब तुम बड़े सपने देखो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो है इशू मतलब आती हैं कि जो है ये चीज़ है, वो चीज़ है। और मेरा स्टार्टिंग से था कि मैं कुछ छोटा सोचता ही नहीं था, ये मेरी थिंकिंग थी या कुछ भी कर लो। ये मैंने चाचा से अपने सीखी है कि सपने देखो तो बड़े देखो। और सबका रहता है कि ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे अच्छी कार चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, बड़े बड़े घर में रहना। और सबसे बड़ा ड्रीम तो यही रहता है कि मतलब मम्मी पापा को, छोटी बहनों को, बुआ फूफा को ऐसा, उनको ऐसा ना फील करने दूं कि ये उनका भाई नहीं है, उनका बेटा नहीं है। जो भी ज़रूरत हो तो मुझसे बोले, मैं करके दूं उनके लिए। और बस मतलब अभी लाइफ चल ही रही है। और अभी अभी मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रहता हूँ कि पॉजिटिव रहता हूँ। उन फैमिली से जब भी बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं हूँ तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैंने मतलब बहुत फैमिली को अपना संभाला है ऐसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। क्योंकि अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ मतलब मेरी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। इट जस्ट कि मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि पॉजिटिव रहो तो हर चीज़ अच्छी है। क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, या तो निगेटिव पे ज़्यादा जोर डाल लो या पॉजिटिव पे। तो बस यही है कि लाइफ में अप डाउन्स आते रहेंगे। आप डाउनफॉल में ये है कि तुम बस खड़े रहो, पॉजिटिव रहो, बस आगे बढ़ते रहो, और क्या।